सावन में महादेव का चमत्कार, एक भक्त की अनोखी कहानी। हर साल सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए विशेष होता है। इस पवित्र महीने में गंगा स्नान और भोलेनाथ की पूजा का विशेष महत्व है। आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो हरिद्वार की पवित्र भूमि पर घटी। ये कहानी एक साधारण भक्त सूरज सिंह की है, जिसके जीवन में स्वयं महादेव ने आकर उसकी रक्षा की। ये कहानी इतनी प्रेरणादायक है कि इसे सुनकर आपका मन भक्ति भाव से भर जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चमत्कारिक कहानी को, और सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। कहानी की शुरुआत। सूरज सिंह उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मथुरापुर के निवासी थे। वह एक साधारण किसान थे जिनका जीवन भोलेनाथ की भक्ति में समर्पित था। हर साल सावन के महीने में सूरज अपने गांव के कुछ दोस्तों और परिवार वालों के साथ हरिद्वार की यात्रा पर जाते थे। ये यात्रा उनके लिए केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और भगवान शिव के प्रति उनकी श्रद्धा का प्रतीक थी। साल 2010 में सूरज ने अपने गांव के 15 लोगों के साथ हरिद्वार जाने का फैसला किया। इस बार उनके साथ उनकी छोटी बहन राधा और बुजुर्ग चाचा रामदास भी थे, जो पहली बार कांवड़ यात्रा पर जा रहे थे। हरिद्वार में पहला दिन। हरिद्वार पहुंचने पर सूरज और उनके साथी गंगा तट पर बने एक छोटे से आश्रम में ठहरे। शाम को गंगा आरती का समय हुआ। सूरज ने बड़े उत्साह के साथ मां गंगा की पूजा की और भोलेनाथ के भजन गाए। आरती के बाद सूरज ने अपने साथियों के साथ गंगा किनारे बैठकर भक्ति भजनों का आनंद लिया। उस रात आश्रम में सभी लोग भोलेनाथ की कथाओं और भजनों में डूबे रहे। सूरज ने अपने चाचा रामदास को बताया कि अगली सुबह वे सभी गंगा स्नान के लिए जाएंगे और फिर कांवड़ में गंगाजल भरकर अपने गांव के शिव मंदिर में जल चढ़ाएंगे। गंगा स्नान और अनहोनी की शुरुआत। अगली सुबह सूरज और उनका समूह गंगा तट पर स्नान के लिए पहुंचा। सुबह का समय था। सूरज आसमान में हल्की धूप और ठंडी हवा का आनंद ले रहे थे। सभी लोग भक्ति में लीन होकर गंगा में डुबकी लगा रहे थे। सूरज, जो भोलेनाथ के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे, बार बार हर हर महादेव का जाप करते हुए गंगा में डुबकी लगा रहे थे। तभी अचानक मौसम बदलने लगा। आसमान में काले बादल छा गए और कुछ ही पलों में तेज बारिश शुरू हो गई। गंगा का प्रवाह धीरे धीरे तेज होने लगा। सूरज के साथ ही खासकर उनकी छोटी बहन राधा ने उन्हें नदी से बाहर आने को कहा। राधा ने चिल्लाकर कहा, भैया बारिश तेज हो रही है, कृपया बाहर आ जाए। लेकिन सूरज, जो भक्ति में पूरी तरह डूब चुके थे, ने जवाब दिया, राधा, भोलेनाथ मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी सूरज को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नदी में डुबकी लगाते रहे। खतरे की घड़ी। जैसे जैसे बारिश तेज हुई, गंगा का प्रवाह और उग्र हो गया। नदी की लहरें अब खतरनाक रूप ले चुकी थीं। सूरज के साथियों ने देखा कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो रही थी। सभी लोग किनारे पर आ गए, लेकिन सूरज अभी भी नदी में थे। तभी एक विशाल लहर आए और सूरज को अपने साथ बहा ले गई। ये देखकर सभी लोग घबरा गए। राधा जोर जोर से चिल्लाने लगी, भैया को बचाओ, कोई मेरे भैया को बचाओ। वहां मौजूद कुछ स्थानीय लोगों और सुरक्षाकर्मियों ने सूरज को बचाने की कोशिश की, लेकिन नदी का प्रवाह इतना तेज था कि कोई भी नदी में उतरने की हिम्मत नहीं कर पाया। गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन वे भी नदी के उफान को देखकर हिचक रहे थे। गांव के लोग और वहां मौजूद अन्य भक्त महादेव से प्रार्थना करने लगे। राधा रोते हुए बोली, हे भोलेनाथ, मेरे भैया की रक्षा करें, वे आपके सच्चे भक्त हैं। उधर सूरज नदी की लहरों में बहते हुए जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंतिम समय आ गया है। वह मन ही मन महादेव को याद करने लगे और प्रार्थना करने लगे, हे भोलेनाथ, मेरी बहन और चाचा का ख्याल रखना, मेरे गांव के लोगों का ध्यान रखना, मैं अब आपकी शरण में आ रहा हूँ। महादेव का चमत्कार। तभी नदी के बीचों बीच एक चमत्कार हुआ, जिसे देखकर सभी लोग स्तब्ध रह गए। एक साधु, जिसके लंबे जटाएं और हाथ में त्रिशूल था, नदी के बीच खड़ा था। वह साधु ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लहरें उसे छू भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मां गंगा स्वयं उस साधु के सामने नतमस्तक हो। सूरज, जो अब तक लहरों में डूबते उतरते जा रहे थे, उस साधु के पास पहुंचे। साधु ने सूरज को अपनी बाहों में उठाया और धीरे धीरे नदी के किनारे की ओर ले आए। सूरज उस समय अर्ध बेहोश थे। साधु ने उन्हें किनारे पर लिटाया और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। जैसे ही बारिश धीमी हुई, राधा और बाकी लोग दौड़कर सूरज के पास पहुंचे। सूरज को होश में लाने की कोशिश की गई। जब सूरज को होश आया तो उन्होंने जो बताया
उसे सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। सूरज का सपना और महादेव का दर्शन। सूरज ने बताया कि जब वह नदी में बह रहे थे और उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंत निकट है, तभी उन्हें एक सपना सा अनुभव हुआ। सपने में स्वयं भगवान शिव, जिनके माथे पर चंद्रमा और गले में सर्प लिपटा हुआ था, उनके सामने प्रकट हुए। भगवान शिव ने सूरज से कहा, पुत्र डर मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा समय अभी नहीं आया है। इसके बाद सूरज को लगा कि कोई उन्हें उठाकर किनारे की ओर ले जा रहा है। जब उनकी आंखें खुली तो वे गंगा तट पर थे और उनके आसपास उनके साथी और अन्य लोग थे। वहां मौजूद एक बुजुर्ग साधु, जो हरिद्वार में कई वर्षों से तपस्या कर रहे थे, ने सूरज से कहा, बेटा तुम धन्य हो, तुम्हें स्वयं महादेव ने दर्शन दिए। ये सौभाग्य किसी किसी को मिलता है। ये सुनकर राधा और सूरज की आंखों में आंसू आ गए। सूरज ने भोलेनाथ को बार बार धन्यवाद दिया और प्रण लिया कि वह हर साल सावन में कांवड़ यात्रा करेंगे और भोलेनाथ की सेवा में अपना जीवन समर्पित करेंगे। यात्रा का समापन। इस घटना के बाद सूरज और उनके साथी गांव लौट आए। सूरज ने अपने गांव के शिव मंदिर में गंगाजल अर्पित किया और पूरे गांव को अपनी कहानी सुनाई। गांव के लोग इस चमत्कार को सुनकर हैरान रह गए। सूरज की भक्ति और महादेव के प्रति उनकी श्रद्धा देखकर गांव में एक नई जागृति आई। हर साल सूरज के साथ अब गांव के और भी लोग कांवड़ यात्रा में शामिल होने लगे। सूरज की भक्ति और प्रेरणा। इस घटना के बाद सूरज ने अपने जीवन को पूरी तरह भोलेनाथ को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने गांव में एक छोटा सा शिव मंदिर बनवाया, जहां हर साल सावन के महीने में भक्ति भजनों और शिव पूजा का आयोजन होता है। सूरज की कहानी आज भी गांव में प्रेरणा का स्रोत है। लोग कहते हैं कि यदि भक्ति सच्ची हो तो भोलेनाथ अपने भक्त की हर पुकार सुनते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और विश्वास के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। भगवान शिव, जो भोलेनाथ के नाम से जाने जाते हैं, अपने भक्तों की हर पुकार सुनते हैं। सूरज की कहानी एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए स्वयं प्रकट हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी को सुनकर आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। धर्म और भक्ति की ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ बने रहें, क्योंकि धर्म ही सबसे बड़ा कर्म है।